आज रेणु जी को भेज दिया गया जेल बिना जांच किए हुए। तो उसी तरीके से अगर सोशल साइट पर अगर छोटू चिंगारी ने भी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उल्टा बोला है तो उसको भी सलाखों के पीछे जाना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक शैतान पापी भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव के द्वारा मां सीता व राजपूत समाज को जो गाली दी गई थी, हमारी जानकारी में आजादी के बाद किसी देवी देवता और किसी समाज के बारे में इतनी गंदी गाली नहीं दी गई होगी। इसके बावजूद कोई हिंदू संगठन कि जो अपने को नायक बताते हैं, नेता बताते हैं, या राजपूत समाज के जनप्रतिनिधि, वो विधायक हो, एमएलसी हो, सांसद हो या मंत्री हो, किसी ने एक शब्द भी इस पापी संतोष रेणु यादव के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। आपको यह पता है कि इस मुद्दे पर हमने कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए उसकी हत्या तक की घोषणा की थी, और इसी डर से उसी दिन 6 घंटे बाद उसने स्वतः अपनी गिरफ्तारी करवा लिया था। दोस्त, आज राजपूत समाज का ही एक विधायक औरंगाबाद जिला के नबी नगर विधानसभा के डब्लू सिंह आज जो बात कहा, लगा कि कहीं ना कहीं कि राजपूत समाज में भी घून लग गया है। नबी नगर के विधायक डब्लू सिंह राजद से आते हैं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पक्ष में अपनी बात रखते हैं। यह तो सही है, क्योंकि नमक हलाली होनी चाहिए, क्योंकि उसी पार्टी से वो विधायक हैं। लेकिन अपनी बात को रखते हुए में किसी ने जो इनकी आलोचना की थी, उसका विरोध करते हुए में अंत यह भी कहा, जो पापी शैतान संतोष रेणु यादव ने मां सीता और राजपूत समाज को भद्दी भद्दी गंदी गालियां दी, उस संतोष रेणु यादव को निर्दोष बताते हुए रेणु जी कहकर संबोधित किया। दोस्त, पूरी वीडियो को धनवंत सिंह राठौर यूट्यूब चैनल पर हम रखेंगे कि नबी नगर के राजपूत समाज के कायर विधायक, जिसने इस पापी को निर्दोष और रेणु जी के संबोधित करते हुए जीवन क्यों नहीं कट गया, क्योंकि इस तरह के पापी विधायक का जीव कटना चाहिए। जहां इस तरह की पापी का विरोध करना चाहिए, वहीं ये शान से उस पापी को निर्दोष बताते हुए, जेल में जाने की घटना को गलत बताते हुए रेणु जी कहकर संबोधित किया। अब पूरी वीडियो जो मीडिया को वो संबोधित कर रहा है, हम इस बात के साथ यूट्यूब चैनल धनवंत सिंह राठौर पर उस पूरे वीडियो को भी हम रखेंगे, क्योंकि आपको सुनकर यह लगेगा कि जहां राजपूत समाज का एक भी जनप्रतिनिधि कायर पापी किसी ने राजपूत समाज के बारे में इतनी गंदी गालियां कोई बोला हो, मां सीता के बारे में गंदी गालियां बोला हो, उसके खिलाफ एक शब्द आवाज नहीं उठाया। वोट के खातिर, डर के खातिर। और यदि कोई राजपूत समाज के बारे में, मां सीता के खिलाफ गाली देने वाले के खिलाफ आवाज उठाता है, तो अपने भी समाज के, राजपूत समाज के भी कुछ कायर पापी कुकर्मी, हम तो कहेंगे कि उसके भी मां पिता भाई है, तो ऐसे व्यक्ति की हत्या करो जो मेरे जैसे व्यक्ति का भी विरोध करता है राजपूत समाज का होकर, क्योंकि जो जात का नहीं है वो अपने बाप का भी नहीं है। क्योंकि कुछ दो लोगों का कमेंट हम देखते हैं और हमें कह लगता है कि ये भी राजपूत समाज रह के कहीं ना कहीं कुकर्मी पापी है, और इसके परिवार के लोग यदि इसका विरोध नहीं करते तो ये शर्म की बात, क्योंकि पूरे देश से इस पापी कुकर्मी का करोड़ों लोगों ने यूट्यूब चैनल पर नहीं बल्कि अनेकों चैनल पर इन्होंने देखा है, जहां एक साधु संत भी आके सामने में कि हम त्रिशूल से उसका पेट फाड़ देंगे पापी संतोष रेणु यादव का, लेकिन वहां किसी जनप्रतिनिधि, राजपूत जनप्रतिनिधि के द्वारा या किसी हिंदू संगठन के बड़े नेता के द्वारा
एक भी आवाज नहीं उठाया गया। दोस्त, आज ये आवाज यदि ऐसे पापियों के खिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजपूत समाज और मां सीता के खिलाफ उसने उठाया, बल्कि किसी भी समाज के खिलाफ और किसी भी देवी देवता के खिलाफ या धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो क्षत्रिय सेवा महासंघ बिना जात पात बिना धर्म को देखे हुए विरोध करती है। जिसको ये देखना हो तो आप यूट्यूब चैनल धनोसी राठौर पर जाओ। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज के लिए गंदा शब्द का व्यवहार किया था तो क्षत्रिय सेवा महासंघ के बैनर तले ही हमने जीतन मांझी को भी हरामी शब्द करके संबोधित किया था और कहा था कि ब्राह्मण समाज पूज है, जीतन मांझी तुम हरामी हो। इसलिए दोस्त, कोई ये न कहे कि धनवंशी राठौर जात पात की भेदभाव करता है। क्षत्रिय सेवा महासंघ या क्षत्रिय कोई भी संगठन कोई जात पात की भेदभाव नहीं करता है, लेकिन अपने समाज की प्रतिष्ठा के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए आगे आना हर संगठन का नैतिक जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है। दोस्त, आप कोई ऐसा महीना नहीं देखेंगे जिस महीने में दर्जन भर से अधिक लोगों को पटना में हम इलाज नहीं करवाते हो। वो राजपूत होना जरूरी नहीं है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस संस्था में सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं। इसलिए मेरे ऊपर जाति का ठप्पा मत लगाइए। लेकिन राजपूत है, राजपूत समाज के बारे में कोई एक शब्द बोलेगा तो उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। और राजपूत समाज को, मां सीता को कोई गाली देगा और उसका कोई समर्थन करेगा, उसको निर्दोष बताएगा और जीस कह के संबोधित करेगा तो उसका भी हम विरोध करेंगे और कड़ा विरोध करेंगे। दोस्त, आप कहीं ना कहीं जो जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी संगठन हैं, इस तरह के पापियों का विरोध के लिए आपको लगता है हत्या ना हो, उसका विरोध हम कड़ाई से न करें तो कम से कम उसका समर्थन तो नहीं करें, क्योंकि आपका समर्थन विरोध करने वाले के खिलाफ जाता है, पापी का मनोबल बढ़ाता है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि अपराध करने वाला से बड़ा अपराधी अपराध को सहन करने वाला है। हमने उसमें जोड़ा है कि अपराध करने वाला से बड़ा अपराधी अपराध को बढ़ावा देने वाला, वह सहन करने वाला है। नवीनगर के विधायक डब्लू सिंह, आपके ये कहने से कि रेणु जी निर्दोष हैं, जिस पापी ने, शैतान ने, जिसको करोड़ों लोगों ने सुना है, आप भी चैनाने को चैनल पर सुने होंगे कि मां सीता और राजपूत समाज ने कितनी गंदी गाली दिया है और उसको आप निर्दोष बता रहे हैं। मेरे नजर में अभी से संतोष रेणु यादव से भी बड़ा अपराधी आप हैं। आप बड़ा कुकर्मी हैं, बड़ा पापी हैं। विधायक बनने के लिए, सत्ता के लिए, पैसा के लिए अपना स्तर इतना नीचा मत गिराइए। और समाज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने को बाहुबली दबंग बताते हैं, लेकिन सिर्फ सत्ता और पैसा के लिए आप काम करते हो। लेकिन समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, समाज को कोई गाली दे रहा हो, आपकी आवाज नहीं आना आपकी कायरता को दर्शाता है। और मैं उन पापियों से भी ज्यादा आपका विरोध करता हूं और समाज से भी कहना चाहूंगा, जितने भी राजपूत संगठन हैं उनसे कहना चाहेंगे कि आप समाज के कोई भी कार्यक्रम करें तो समाज के किसी जनप्रतिनिधि को लाके तलवार मत दें, ऐसे लोगों को कोई सम्मानित मत करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, पैसे के लिए आपका यूज करते हैं। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि डब्लू सिंह भी इस गलती के लिए माफी मांगेंगे और समाज के जो जनप्रतिनिधि आते आवाज नहीं उठाए हैं वो आगे आके आवाज उठाए। हम ये नहीं कहते कि जात पात का नारा लगाइए, क्योंकि हम क्षत्रिय सेवा महासंघ, यादव समाज या किसी समाज के खिलाफ कोई गाली दिया होता और देवी देवताओं को गाली दिया होता तो हमारा यही वक्तव्य था। हमने तो कहा था यदि मेरा बेटा भी ये बोलता तो मैं भी उसके लिए हत्या की घोषणा नहीं करता बल्कि हत्या करता। दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के जो भी पापी आवे उसका समाज विरोध करे, सामाजिक संगठन विरोध करे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। ये कहीं से भी बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे किसी भी नेता को कोई अपशब्द बोले। हम लोग कर्जदार हैं, हम लोग एक सिपाही के रूप में कर्जदार है राष्ट्रीय जनता दल के। राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे सिंबल दिया, हम लोगों ने चुनाव लड़ा और यहाँ जितने नौजवान लड़के खड़े हैं
पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करके मुझे जिताने का काम किए हैं। और हमारे भाई तेजस्वी जी हों, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हों, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है राबड़ी जी के लिए। अगर उन लोगों के बारे में अगर कोई एक शब्द भी अपशब्द बोलता है तो ये हम लोगों का डायरेक्ट तौहीनी का बात है। और जहाँ तक कि ये आ रहा है बात कि मेरे घर को उपयोग किया जाता था, आज सुबह ही, पहले का छोड़ दीजिए, आज सुबह में ही कुछ लड़के लोग फिर आए थे कि भैया वीडियो बनाना है हम लोगों को। हम हाथ जोड़ के उन लोगों को आग्रह किए हैं, क्योंकि कहे हैं कि बाबू तुम लोग करते हो बढ़िया चीज़ और आगे चल के डिस्प्यूट होने के बाद हमारे ही घर को दिखाते हो। तो हम तो तुम लोग को मदद करते हैं कि अगर नए लड़के हैं, कोई ऊर्जा अपने क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है, अगर अपने आप को प्रोड्यूस करना चाहता है, खास करके हमारे घर को दिखा के अगर कोई वीडियो बना रहा है, कोई अगर फिल्म बनाना चाहता है तो हरदम हम स्वागत किए हैं। लेकिन अगर मेरे ही नाम को बदनाम किया जाएगा, जो छोटू चिंगारी ये कहते हैं कि वो मेरे रिश्तेदार है, तो मैं इस बात को खारिज करता हूँ कि वो मेरे कहीं से रिश्तेदार नहीं है। अगर मेरे अपने भी रिश्तेदार होंगे या अपना भाई होगा या अपना कोई सगा होगा और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देगा तो ये डब्लू सिंह बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। और इस चीज़ का हम लोग खंडन करते हैं। और जहाँ तक ये नौजवान लड़के मेरे पास आए हैं, ये हमको 10 बात बोल सकते हैं, 10 बात बोल सकते हैं, क्योंकि इनका हक है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बनाया है। ये मुझसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति, ये जो अभी आप बोल रहे हैं छोटू चिंगारी के बारे में, छोटू चिंगारी के बारे में आप पता लगा लीजिए, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो भाजपा का कैडर है, भाजपा का कैडर है ये, और भाजपा का ये साजिश है। इस बात को समझना होगा सभी लोगों को कि भाजपा के लोग इस जिले के अंदर में बैठ के क्या क्या डुगिया ड्रामा करा रहे हैं। अगर कोई भी विवाद था तो ब्यासों का लड़ाई था, किसी दो जाति का लड़ाई नहीं था। अगर जाति का लड़ाई होता तो अभी तक हम लोगों के पास भी लोग आते कि नहीं डब्लू बाबू फलाना व्यक्ति हमारे जात को गाली दे रहा है। लेकिन ये दोनों ब्यास अपने आप को केवल चमकाने की राजनीति चल रही है। और खास करके छोटू का हम लोग शुरू से देखे होंगे, आप उसका पूरा ऑफिशियल साइट देख लीजिए जो चलाता है, हरदम वो भाजपा का प्रचार करने का काम किया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे, और उसके पीछे में भाजपा के किन नेताओं का हाथ है आपको दिख जाएगा, उसका पूरा साइट अगर खोल के आप देख लेंगे, पूरे दिन रात वो भाजपा का काम करता है। ये हो सकता है कि मेरा दुर्भाग्य हो कि अगर मेरे घर के पीछे में कोई भाजपा का व्यक्ति रह रहा है तो हम उसको भगा नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर जो ये गलती किया है उसको हर हालत में सजा हम दिलवा के रहेंगे। ये क्या लगता है कि साजिश के तहत भाजपा, ये पूरी साजिश है। डब्लू सिंह को बदनाम किया जा रहा है। अरे डब्लू सिंह को क्या बदनाम करेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से 6 का 6 विधानसभा हम लोगों ने जीता है, ये लोगों के पेट में ये बात पच नहीं रहा है। तब छोटी छोटी हरकत करके आप अगर लड़ना था तो विकास के लिए लड़के दिखाते ना, कि भाजपा वाले लोग आते कहते लड़ते कि नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोग विकास का काम नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पे ओछी राजनीति कर रहे हैं कि ये जातीय संघर्ष का विद्वेष खड़ा करना चाह रहे हैं। तो हम सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं कि इसका पूरा निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आज रेणु जी को भेज दिया गया जेल बिना जांच किए हुए, तो उसी तरीके से अगर सोशल साइट पर अगर छोटू चिंगारी ने भी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उल्टा बोला है तो उसको भी सलाखों के पीछे जाना होगा।